everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani. So class 12th वाले भाई बहनों, this video is for all of you. ऊपर दिख रहा है क्लास 12 की नवंबर की स्ट्रैटेजी है ये वीडियो देखने से पहले ना वो जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो देखी है या नहीं देखी है? नहीं देखी है तो ये लगा दिया आई टैब में। नवंबर में क्यों पढ़ना है, एक पूरी डोज दी है मैंने तुम्हारे को, रियलिटी चेक की, उसे सुन लेना तभी से फॉलो कर पाओगे, वरना ये भी हर स्ट्रैटेजी की तरह फेल ही होने वाली है। ओके, और जितने बच्चे उसे पढ़ के सीरियस, उस वाली वीडियो को देख के पढ़ने के लिए सीरियस हो चुके हैं, वो कमेंट सेक्शन में पहले लिख दो, हाँ दीदी आज से हम सीरियस हो गए, तब बताऊंगी मैं स्ट्रेटेजी, वरना ये फेल होगी, मुझे तुम्हारे से पहले पता है। कोई फायदा नहीं होगा मेरा ये 15 मिनट की वीडियो बनाने का। तो पहले लिख दो दीदी आज से हम सीरियस होंगे, इस कमेंट को लिख दो। मैं हर थोड़े दिन बाद किसी को हार्ट दे दूंगी, किसी को हार्ट दे दूंगी, तुम्हारे पे नोटिफिकेशन आएगी ना उस कमेंट पे, तो अगर भूले भटके भी होगे तो याद आ जाएगा, अरे इस दिन पे तो दीदी को प्रॉमिस करा था मैंने कि हमें सीरियस होकर पढ़ाई करना है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस आई एम सीरियस, आज से मैं सीरियस हो रहा हूं, अपने नाम के साथ बता दो मेरे को गाइस, क्योंकि कोई खुश हो या ना हो तुम पूछते रहते हो लोगों से, अरे हमारे नंबर आ जाएंगे 99 आ जाएंगे, आज से पढ़ूंगा 99 आ जाएंगे। किसी से पूछना बंद कर दो, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, चलो रिश्तेदार से तो नहीं पूछते, टीचर्स से, किसी से मत पूछो, मेरे से पूछ लो आज आ जाएंगे 99%। हाँ आ जाएंगे, मैं बहुत खुश होंगी तुम्हारे 99% आएंगे, तो बस सीरियस हो गए तब आएंगे, ठीक है जी। चलो अब सीरियसनेस जब आ गई, पढ़ने बैठ गए दीदी, हाँ सीरियस है 99 लाने हैं, तो पढ़ने का एक तरीका तो होता है ना जिसे फॉलो करके आएंगे 99%। मैंने तुम्हें बता दिया, संडे को इंग्लिश पढ़ लेना, मंडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेना, थर्सडे को मैथ्स प्रैक्टिस कर लेना, इस दिन आप अकाउंट्स कर लेना, इस दिन बीएसटी कर लेना, इस दिन इकोनॉमिक्स, इस दिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ लेना। बट जब पढ़ने बैठते हो ना तो लगता है भाई यार क्या पढ़े, कैसे पढ़े, शुरू कैसे करे, एंड कैसे करे। तो यहाँ पे बताया मैंने स्टेप्स, जैसे जैसे इन स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे सारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। बस सुन लो इसको और फॉलो कर लो। पहली चीज क्या करनी है, अपने दिमाग में ये बैठाओ, फुल सिलेबस पढ़ना शुरू करो गाइस, पूरा सिलेबस। अपनी सारी बुक्स लेकर आओ, हर एक सब्जेक्ट की स्टडी टेबल पे लगाओ और स्टार्ट करो चैप्टर 1 से। इस समय में बच्चे क्या करते हैं, तुम तो वैसे ही वो वाले बच्चे हो जिनका कुछ भी नहीं पढ़ रखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना इस समय पे, नवंबर में स्टार्टिंग से शुरू करें, जीरो से, ठीक है जी हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं अब कर लेंगे, हो जाएगा सब, बट अब चैप्टर 1 से शुरू करो। हमारा क्या चलता है, अरे अभी प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड से पहला वाला यूटी, अब 7 चैप्टर पढ़े, अब 8 चैप्टर पढ़े, अब 6 चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये करते रह जाओगे, ये भी कंप्लीट नहीं होंगे, और कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिवाइज करने का, उनको भी कंप्लीट करने का मौका नहीं मिलने का। सारा सिलेबस धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा अगर तुम आज इस समय पे फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं करोगे। बोर्ड एग्जाम में फुल सिलेबस आता है 12th वाले भाई बहनों। तो आज फिर से अपनी गाड़ी को ना वापस ले आओ और स्टार्ट करेंगे हम अपनी रेस को फ्रॉम द चैप्टर 1। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे आज पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करना है नवंबर के अंदर। नया जन्म हो रहा है ये तुम्हारा, ये समझ लो तुम आज से, तुम्हारी पढ़ाई करने का, तुम्हारे 99 लाने का। होगी गलती कोई नहीं, 7 महीने बर्बाद हो गए, होने दो, अब करना है आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट, गेम पलट देना है अब इस दिन से तुम्हारे को। तो वो पहले चैप्टर से पढ़ के होगा, छठे चैप्टर से जब पढ़ोगे ना तो डर ही लगता रहेगा यार ये वाला नहीं आता, वो वाला नहीं आता। जब पहले से शुरू करोगे कोई डर नहीं लगेगा एंड सब कुछ होता चला जाएगा। तो फर्स्ट पहले चैप्टर से पढ़ना है। सेकंड स्टेप क्या है, पहले चैप्टर को कैसे पढ़ना है, 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना है, यूट्यूब पे आना है, 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना। अब तुम कहते हो दीदी शुरू से पढ़ना शुरू करे तो यार कोई रिवीजन बैच खरीदना पड़ेगा, कोई कोचिंग में नई ट्यूशन लगानी पड़ेगी। बट गाइस आपके पास बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ये यूट्यूब, जमाना बदल गया है। आप यूट्यूब पे जाओ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर, मैं एक का नाम नहीं ले रही हूँ, 1 शॉट आगे डाल के सर्च करो, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स है जो फ्री में आके यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे आपसे, और पढ़ाई इस लेवल का रही है कि आप कहोगे वाह मुझे पढ़ के सब समझ में आ गया। तो जो जो आपकी फील्ड है, जो जो आपकी स्ट्रीम है, उनके वीडियोस, उन ऐसे टीचर्स को ढूंढो जो तुम्हें यहाँ फ्री में आके सारा 1 शॉट लेक्चर पढ़ा रहे हैं, रोज प्रचार नहीं कर रहे ये बैच ले लो, ये बैच ले लो, ये बैच ले लो, जाके उनसे समझ लो। क्यों? क्योंकि बैच तुम्हारे पास है ऑलरेडी, कोचिंग तुम जा रहे हो, ऑनलाइन भी कर रखी है, ऑफलाइन भी कर रखी है, तब भी आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो कोई नया बैच लेके नहीं होने का वो कंप्लीट, वो होगा खुद से मेहनत करने पे, तो सेल्फ स्टडी करने पे। तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम YouTube पे जाना, सर्च करना, थैंक्स टू YouTube, हम सारे स्टूडेंट्स के लिए सर्च करना ये
ये चैप्टर आगे वन शॉट 4-5 वीडियोस आएंगे आपके पास वन शॉट की, 2-4 खोल के देखना। जिन टीचर का आपको पर्सनल लगे यार ये बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, इनका समझ में आ रहा है, वो देख लेना और चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। हर सब्जेक्ट में आपको यही करना है, ठीक है। बाकी अपने कोचिंग तो लगा ही रखिए, उसमें 6-7 चैप्टर चलता रहने दो, बट यूट्यूब से आप वन शॉट से पढ़ना शुरू कर दो। समझ गए? ये करने के बाद में आपने पहला चैप्टर शुरू करा, उसका वन शॉट देखा, उसके बाद क्या करना है, जब आप वन शॉट देख लोगे, चैप्टर समझ लोगे, देन रीड योर चैप्टर, अंडरस्टैंड योर चैप्टर फ्रॉम NCERTs एंड योर गाइड बुक्स जो होती है। जैसे PCM वाले स्टूडेंट्स, मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन, इवन ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों, आप NCERT देखोगे और साथ में जो गाइड है हमारे पास में या कोई हेल्प बुक है हमारे पास में, उसमें जो चीजें लिखी है, फिर चैप्टर को रीडिंग करो, एक एक पेज को समझो, इसमें ये वाला टॉपिक समझा रखा है, इसमें ये वाला टॉपिक समझा रखा है, इसमें ये चीज दे रखी है, इसके अंडर में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। रीड करो, समझो चीजों को, और एक बार रीड करना जरूरी है वन शॉट देखने के बाद। जिस चैप्टर का वन शॉट देखा है ना, उसका बुक का स्टडी मटेरियल, बुक में उसके बारे में जो लिखा है उसको चेक करो, उसको समझो, तब वो दिमाग में ना वन शॉट वीडियो देखने के बाद वो बस जाता है। आफ्टर दैट आपको अब जंप करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नवंबर में आ गए हो और पढ़ रहे हो, ये समय सबसे जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, जिस बच्चे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए, उसके नंबर आ जाएंगे। जो सोच रहा है खाली चैप्टर पढ़ते रहेंगे, चैप्टर पढ़ते रहेंगे, खुद की लैंग्वेज में बना के लिख देंगे, नहीं होने का, नहीं बनेंगे खुद की लैंग्वेज में आंसर जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तुम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स निकालो, पिछले 5 साल का सैंपल पेपर्स निकालो, प्रीवियस सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर 2 अलग चीजें होती हैं, सब निकालो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। लगाने हैं बैठ के, बुक रखो सामने, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है, आपका इकोनॉमिक्स के, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स है, रखिए सामने। PYQs निकलवाए, ऑनलाइन सर्च करो कि कौन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs आपको जो अपनी कोचिंग से DPP मिलती है वो रखो सामने, ठीक है। पेन खरीद के लाओ, नया पैकेट, A4 साइज की शीट रखो, एक नया रजिस्टर रखो और सॉल्व करो बैठ के क्वेश्चन। टेंशन ही नहीं लेनी है बैठ के, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, क्वेश्चन आंसर लगाने। अगर तुमने दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे ना, तो सोच लो दिन बर्बाद हो गया। चाहे मैं 2 सब्जेक्ट के मिला के करी, 25-25 दो चैप्टर्स के सॉल्व करे आपने, नहीं हुए तो सोचो आप तो दिन खराब हो गया मेरा, मैंने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करे नहीं। वन शॉट इज अलग चीज, वन शॉट के बाद क्वेश्चन लगाने हैं, और इसीलिए ही मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश की सीरीज शुरू करी है, जिससे आपको समझ में अच्छा इस फ्लो को मुझे फॉलो करना है। तो इंग्लिश के लिए 12th वाले बच्चों, अगर तुम्हें 100 में से 100 लाने हैं तो पढ़ लेना, वैसे कहीं से भी पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट अगर 100 नंबर लाना चाहती हूँ इंग्लिश में तो वो मेरी वीडियो से ही पढ़ के आने वाले हैं आपके, क्योंकि मैं NCERT पढ़ा रही हूँ, कार्टूनिस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे को देना पसंद नहीं है, ठीक है। और अगर आपको यकीन ना हो तो DU चले जाओ या और भी बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस में चले जाओ, पिछले वाले बच्चों से पूछ लो इंग्लिश में कितने नंबर आए थे। जिनके 90+ आए होंगे तो पूछ लेना किसके चैनल से पढ़ के आए थे, वो बता देंगे, किसके क्वेश्चंस पढ़ के आए थे वो बता देंगे। आखिरी दिन पे आके शोरगुल करके मैं नाटक नहीं करती हूँ, मैं पहले दिन से पढ़ाती हूँ, और क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज ऐसी लेकर आई हूँ इस साल आपके लिए कि वो जो कॉम्पिटेटिव वाले, जिसकी वजह से पिछले साल बच्चों के नंबर नहीं आए थे ना, अब की बार वाले बच्चों को वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इंग्लिश की, बाकी भी सब सब्जेक्ट्स की आएंगी, और बाकी जिस सब्जेक्ट, यार मैं सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अपने बाकी टीचर्स की कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और उन्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और देन लर्निंग, ये दोनों स्टेप्स इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। कोई चीज जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर आपका थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, ठीक है, बहुत सारी आपको लर्निंग करनी है इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जो जिस सब्जेक्ट के अंदर लर्निंग पोर्शन है तो लर्न करना, ये मत समझो रट्टाफिकेशन करना कोई गलत बात है, थोड़ा सा तो लर्न करना पड़ेगा ना चीजों को। अब मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं इंग्लिश के, वो 10 को तुम लर्न करो, उस 10 में से ही और लैंग्वेज बदल के आ जाएंगे, तो जब उन 10 की लैंग्वेज याद होगी तो आप अगले 25 भी उससे सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा लर्निंग तो करना पड़ेगा। एग्जाम में कोई वो एक क्वेश्चन आ जाएंगे तो सही है, अगर उससे थोड़े उल्टे सीधे आए तो आपको एक फॉर्मेट तो पता है कि हाँ ये इसका आंसर है, तो लर्निंग करना शुरू करो। जो जो आपका थ्योरी पोर्शन है बैठो उसे लर्न करो, जैसे याद है बचपन में लर्न करते थे हम चीजों को, लर्न करना शुरू करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग टेस्ट। फर्स्ट चैप्टर शुरू करा था, फर्स्ट चैप्टर खत्म कब होगा, जब उसका एक राइटिंग टेस्ट लोगे, ठीक है। टेस्ट लेना है आपको अपना खुद से, एक पेपर पे उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना और उसे सॉल्व करके देखना, अगर हो गए सॉल्व तो मतलब चैप्टर कंप्लीट है, नहीं हुए हैं तो मतलब कसर बाकी है और उसे कंप्लीट करना, ठीक है। ये है स्ट्रैटेजी। इस समय पे स्ट्रैटेजी नहीं है मैं कहूँ पहले दिन ये पढ़ो, वो चैलेंज में बता दूंगी, इस दिन पे ये पढ़ो उस दिन पे ये पढ़ो, ये पढ़ने का असल तरीका है,
दिस इज हाउ यू विल स्टडी। तो ये कुल 6 चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। पहले चैप्टर से शुरू करो, 1 शॉट लेक्चर देखो यूट्यूब पे, फिर रीडिंग करो, खुद से समझो, नोट्स बना लो खुद से रीडिंग करते हुए, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, लर्न करो थ्योरी पोर्शन को, लास्ट में अपना टेस्ट लो। चाहे न्यूमेरिकल वाला कोई सब्जेक्ट है ना, तुम्हें बहुत सारे उसके क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद भी जिस दिन उस चैप्टर को बाय बाय करो, हाँ भाई तू मेरे दिमाग में बस गया, उससे पहले उसके 6 क्वेश्चन जो है मार्क करे, एक पेपर पे लिख लिए और उन्हें सॉल्व करा, आंसर चेक करे, सही आए हैं, अच्छा भाई ठीक है हो गया। अगर 6 तुमने 10 लिखे थे और तुम्हारे 3 गलत आए, मतलब अभी भी कसर बाकी है, थोड़े से और प्रैक्टिस करो, तब आप क्या ना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और तब दूसरे चैप्टर पे जंप करना, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। नवंबर में 10 दिन ऐसे पढ़ के देख लो जो तुम पिछले 7 महीने में नहीं कर पाए, अब कर लोगे, ओके। अब पढ़ना कैसे है, दीदी नवंबर में बता तो दिया आपने ये तरीके से पढ़ना, बट फिर भी हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने ये लिख दिया। ये 3 ना रूल्स है, मतलब ये वार्निंग्स है तुम्हारे लिए। पहली चीज, एक दिन में ना आप लोग 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना, और एक हफ्ते में भी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना, 3-4 मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं हैंडल कर सकते तुम कि हफ्ते के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गए हो अपने, या दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़े हो। दिन में भी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हफ्ते में भी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दूसरा, संडे को रख दो इंग्लिश के लिए, ठीक है। होगा कैसे, वो मैं अपलोड करती रहूंगी वीडियो, वो तुम्हें समझ में आता रहेगा। संडे इज फॉर इंग्लिश, ठीक है, संडे को होगी इंग्लिश प्रैक्टिस, और वो 15-15 मिनट की जो मेरी मॉडर्न क्वेश्चन सीरीज आएगी वो तुम्हें वीकडेज में देख लेनी है, उतना बहुत होगा, ठीक है। चलो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, अब ये लिखा है मैंने, अगर तुम्हें राइटिंग समझ में आ गई मेरी, टेक लीव्स एंड स्टडी। क्योंकि देखो जब त्योहारों की छुट्टी होती है तब तो तुम पढ़ते नहीं हो, तब तुम कहते हो दीदी त्योहार है, त्योहार मनाएंगे, हमें एंजॉय करना है भैया। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो तुम पढ़ने से रहे, दीदी कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास लग गई, ये वो, तो भाई साहब स्कूल से छुट्टी लो। अगर 75% अटेंडेंस खत्म हो गई है, मतलब कंप्लीट हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है आपकी। नहीं हुई है तो वहां जाओ, कुछ बात करो मैम से, सर से, ठीक है, थोड़ा सा रोना धोना करो और समझाओ उन्हें, सर हमारी ये पोजीशन है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट, आप हमारी हेल्प करो, ठीक है। समझ जाएंगे टीचर्स, मेरे भी टीचर्स समझे थे, सब समझ जाते हैं टीचर्स, तो जाओ और उनसे बात करो और उन्हें समझाओ, और जितना हो सके अपना लीव लेना है और छुट्टी लेके घर पे पढ़ाई करनी है। और अगर अटेंडेंस कंप्लीट है तो भी स्कूल में छुट्टी नहीं मारने दी जाती, तो फिर तो भी हम छुट्टी नहीं लेते हैं, बट अगर अटेंडेंस कंप्लीट हो गया तो स्कूल में बता के उस दिन फिर घर पे छुट्टी मारो और पढ़ाई करो। जब तक आप लीव लेके सेल्फ स्टडी करना शुरू नहीं करोगे, सिलेबस पढ़ा रह जाएगा। तो टेक लीव्स एंड स्टडी, इससे आपका बहुत सारा समय मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अब समय मैनेज कैसे करना है वो हम टाइम टेबल में देख लेंगे, बट आज से, अभी से, जितने मेरे भाई बहनों ने लिखा है ना, हम सीरियस हो गए हैं। बस अभी ये वीडियो को खत्म करते, पहुंच जाओ अपने पहले चैप्टर के ऊपर, बुक निकाल के लाओ एंड इस तरीके को फॉलो करके अपना चैप्टर कंप्लीट करने में लग जाओ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को चेक करते रहना, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट लगा दी है क्लास 12th इंग्लिश की, बेहतरीन क्वेश्चन है, उन्हें डेली पढ़ना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।